कहानी है एक ऐसे जमाने की जब जुल्म का राज था और एक बादशाह खुद को खुदा कहलवाता था। उसके पास तख्त था, लश्कर थे, दौलत थी, मगर दिल से वो अंधा था। उसके दरबार में एक बूढ़ा जादूगर था जो बरसों से लोगों को धोखे में रखे हुए था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे बाद कोई ऐसा हो जो मेरा इल्म सीखे। बादशाह ने हुक्म दिया कि शहर के लड़कों में से एक होशियार बच्चा चुना जाए। वो बच्चा लाया गया, एक ज़हीन, मासूम और तजस्सुस से भरा हुआ लड़का जिसे जादूगर ने अपना शागिर्द बना लिया। हर रोज वो जादूगर के पास जाता, मगर एक दिन रास्ते में एक राहब से मिला। वो राहब एक नेक बंदा था जो खफिया तौर पर अल्लाह की इबादत करता था। लड़के ने पूछा, आप ये सब क्यों करते हैं? राहिब ने नरमी से कहा, बेटे, जादू झूठ है मगर अल्लाह की कुदरत सच है। अगर तुम सच्चाई के तालिब हो तो अल्लाह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लड़का हर रोज राहब से सीखने लगा और दिल में ईमान की रोशनी उतरने लगी। एक दिन जब वो जा रहा था तो देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर बैठा है। लोग खौफ से पीछे हट रहे थे। लड़के ने सोचा, आज पता चल जाए कि सच किसके पास है। इसने एक छोटा पत्थर उठाया और दुआ की, ए अल्लाह, अगर राहिब की बात सच है तो इस जानवर को तेरे हुक्म से मार दे। इसने पत्थर फेंका और जानवर वहीं गिर कर मर गया। लोग हैरान रह गए और कहने लगे, ये जादूगर का शागिर्द नहीं, अल्लाह का बंदा है। अब वो लड़का जहां जाता, लोगों को अल्लाह की वहदानियत बताता। अंधे उसके हाथ से देखने लगते, बीमार शफा पाते, मगर वो कहता, मैं कुछ नहीं करता, सब अल्लाह करता है। जल्द ही ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये कौन है जो मेरी खुदाई को चीलंग करता है? उसे फौरन मेरे सामने लाओ। जब लड़का दरबार में लाया गया तो बादशाह ने कहा, क्या तुम मेरे सिवा किसी और को खुदा मानते हो? लड़के ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब और तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है। नैन, बादशाह का चेहरा गुस्से से सरख हो गया और उसने हुक्म दिया, कत्ल कर दो उसे। सिपाही उसे पहाड़ की चोटी पर ले गए और कहा, अब कहो बादशाह खुदा है, वरना तुम्हें गरा देंगे। लड़के ने दुआ की, और ये अल्लाह उनको उनके जुल्म से नजात दे दे। पहाड़ लर्ज उठा, सिपाही गर गए और लड़का अकेला बच गया। वो वापस दरबार में आया। बादशाह हैरान था, तुम जिंदा कैसे हो? लड़के ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते जब तक मेरे तरीके से न मारो। बादशाह ने पूछा, और वो क्या है? लड़के ने कहा, सब लोगों को जमा करो, मेरे माथे पर तीर मारो और कहना, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम, अल्लाह के नाम से, इस लड़के के रब के नाम पर। बादशाह ने ऐसा ही किया। उसने तीर कमान में रखा, बोला, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम, और तीर छोड़ दिया। तीर लड़के के माथे में लगा, वो शहीद हो गया। लम्हा भर खामोशी छा गई। फिर एक बूढ़े ने चीख कर कहा, हम ईमान लाए उस रब पर जो इस लड़के का रब है। और देखते ही देखते पूरा शहर ईमान ले आया। बादशाह चीख उठा। उसने आग के बड़े गड़े बनवाए और हुक्म दिया कि जो ईमान लाए उसे आग में फेंक दो। मगर ईमान वाले हंसते हुए आग में कूद गए, क्योंकि उनके दिलों में वो आग बुझ चुकी थी, वो ईमान बन गई थी। ये कहानी बताती है कि ताकत, तलवार और तख्त हमेशा नहीं रहते। बादशाह मिट जाते हैं, सल्तनतें ढेर हो जाती हैं, मगर ईमान, ईमान वो शाला है जो कभी नहीं बुझता।